Let us start the last topic of Maths 2 as binomial distribution. Binomial distribution. Basics of probability, will be required to understand this chapter. Now we know different random experiments, right? Like when we toss a two coins, we get two sample space as h comma t. When we throw a dice, we get six sample spaces, right? So binomial distribution contains a special or you know a special category of random experiment where the first term which we are going to study in this chapter is Bernoulli trial. Bernoulli trial. Now what are these Bernoulli trials? These are the random experiments which has exactly two outputs. Bernoulli trials are the experiments which has exactly two outputs. Okay. Two samples, or we can say two outputs. For example, if I toss a coin, I know the results is going to be only two. Either head or tail will come, right? But if I throw a dice and if X's number appear on the uppermost face, then it will be 1, 2, 3, 4, 5, 6. There will be six outcomes. It is not a Bernoulli trial. So Bernoulli trial is a trial which has only two outcomes. Which is only two outcomes. हाँ, but in case of throwing a dice, अगर मैंने x लिया odd या even, तभी दो ही हुआ ना. अगर मैंने x को लिया whether it is even or odd, so either x is even or x is odd. So it depends on variable x कि मैंने उसको क्या assume किया हुआ है. समझ में आ रहा है? अगर मैंने x को नंबर अपीयर ऑन द अपर मोस्ट फेस लिखा तब तो 6 आउटकम्स हो जाएंगे. बट अगर मैंने ऑड इवन का कैलकुलेशन कर रहा हूं तब दो ही आउटकम्स होंगे, राइट? तो ऐसे बर्नौली ट्रायल्स को जब हम n टाइम्स रिपीट करते हैं, जैसे थ्रोइंग अ डाइस है, सॉरी थ्रोइंग अ कॉइन है, टॉसिंग अ कॉइन है, मुझे मालूम है बर्नौली ट्रायल है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. बट अगर उसी टॉसिंग अ कॉइन को मैंने 10 टाइम्स किया, so when a Bernoulli trial repeats for n times, it becomes binomial. It becomes binomial distribution. ओके, सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब x जो वेरिएबल होगा जो बर्नौली ट्रायल का था, दैट बिकम्स बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ इट रिपीट्स फॉर n नंबर ऑफ टाइम्स. अब जैसे हम लोग ने सबका पीडीएफ लर्न किया था स्टूडेंट्स, यस, टॉसिंग अ कॉइन का, थ्रोइंग अ डाइस का, वैसे ही इसका भी एक पीडीएफ होता है बाइनोमियल का, वो हमको फिक्स याद रखना है. सो द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज गिवन बाय, और ये एक ही फॉर्मूले के ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड है. प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू n c x इंटू p रेज टू x इंटू q रेज टू n माइनस x. इसके अंदर जो n है वो क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स द एक्सपेरिमेंट इज गेटिंग रिपीटेड, कितनी बार एक्सपेरिमेंट हो रहा है. p क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. जब दो ही आउटकम है तो हम लोग क्या करेंगे, उस दो आउटकम में से किसी एक आउटकम को सक्सेस अज्यूम करेंगे. जैसे टॉसिंग अ कॉइन है तो हेड आने को मैंने सक्सेस अज्यूम कर लिया, राइट? तो वो p हो जाएगा. q क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर विच कैन बी ऑप्टेड बाय 1 माइनस p, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर बिकम्स 1, तो p प्लस q 1 होता है, तो q1 माइनस p आ जाएगा.
और ऐसा जरूरी नहीं है कि सक्सेस मतलब हमेशा हेड इज सक्सेस। आप टेल को सक्सेस एज्यूम करो तो हेड फेलियर हो जाएगा। फेलियर मतलब नॉट सक्सेस, नॉट पी, उल्टा। तो एन मालूम चल गया, पी मालूम चल गया और क्यू मालूम चल गया। एक्स तो क्या है, जो वैल्यू बोलेगा, एक्स इक्वल टू 2 का प्रोबेबिलिटी, एक्स इक्वल टू 3 का प्रोबेबिलिटी, तो हमको उसके अकॉर्डिंगली ये वैल्यू लिखना पड़ेगा। तो आप लोग सब लोग हेडिंग डालो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और ये सारा फॉर्मूला लिखो, फिर हम डायरेक्टली सम स्टार्ट करेंगे। लिख कर हो जाएगा तो आप मुझे इन्फॉर्म करो। ओके, इट्स डन आई थिंक। ओके, अभी का अभी इसको बाहर कर लो स्टूडेंट्स। एन सी एक्स पी रेज टू एक्स क्यू रेज टू एन माइनस एक्स। ठीक है, फाइन। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम नाउ of first exercise of binomial distribution. Exercise 8.1, first question. A die is thrown 6 times. See, a die is thrown. तो डाई को थ्रो किया है बट 6 टाइम्स, तो इससे ये पता चलता है कि ये बाइनोमियल का क्वेश्चन है बिकॉज इट्स रिपीटेड। अगर प्रोबेबिलिटी होता तो ज्यादा से ज्यादा डाइस कितना होता है, एक बार किया तो 1 2 3 4 5 6, 2 टाइम्स किया तो 1 1 1 2 36, इसके बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ तो आएगा ही नहीं ना, राइट? 6 टाइम्स किया, देन
यस स्टूडेंट्स, 6 टाइम्स है तो इससे समझ आया बाइनोमियल। नाउ लिखा है इफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज एन सक्सेस। अभी देखो, यानी दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट नंबर अपीयर्ड ऑन द अपर मोस्ट फेस, क्योंकि वो करते तो फिर तो 6 हमारे पास आउटकम्स हो जाते ना। इसको बाइनोमियल में कन्वर्ट करने के लिए वो लोग ने ऑड एंड इवन कंसीडर किया, और उसमें से भी वो लोग ने सक्सेस किसको बोला, गेटिंग एन ऑड नंबर। Then find the probability of 5 success, at least 5 success, at most 5 success and so on. तो अभी पहला जैसे आपको ये दिख गया ना कि कितने टाइम्स है और सक्सेस क्या है, आप आधा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो विदाउट रीडिंग द क्वेश्चन। कैसे, लेट्स सी हियर। एक्सरसाइज 8.1, question number 1. I will first write what is x. Okay, so I will write let x is equal to, x is what, सक्सेस। नॉर्मली हम लोग एक्स ऐसा एज्यूम करते हैं जो सक्सेस होता है वो। यहाँ तो क्वेश्चन में सक्सेस दिया हुआ था, कभी कभी हमको खुद को सक्सेस एज्यूम करना पड़ता है, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंगली एक्स लिखते हैं। एंड एक्स इज ऑलवेज नंबर ऑफ जो भी सक्सेस है वो। सो यहाँ पर सक्सेस क्या है, नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, राइट। सो नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, फाइन। Then after x we write n. How many times we are repeating this experiment? So we are repeating it for 6 times. उसके बाद p, that is probability of success. Probability of success का मतलब probability of odd number। आप मुझे बताओ, अगर मैंने एक डाइस को थ्रो करता हूं तो मुझे मिलता है 1 2 3 4 5 6, तो ऑड का क्या चांसेस होता है, तो 1 3 एंड 5। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर विल बी 3/6, दैट इज 1/2। डू यू ऑल एग्री, यस नो, रेज योर हैंड्स। प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद ये देखने की जरूरत नहीं कि 6 टाइम्स हो रहा है 5 टाइम्स। मेन एक्सपेरिमेंट क्या है, थ्रोइंग अ डाइस। उसमें ऑड कितना आता है, 3 बार ऑड आता है आउट ऑफ 6, तो 3/6। पी आ गया, उसके बाद हम निकालेंगे क्यू। तो क्यू का तो मैंने बोला, क्यू होता है 1 माइनस पी, that will be 1 minus 1/2, and that will also come 1/2. So in every question of probability you will write x, n, p, q, and then you will write therefore variable x follows, we read this curve as follows, x follows binomial distribution with two parameters, n equal to 6 and p equal to half. Even in that formula, जहां पर आपने लिखा ना फॉर्मूला, यहाँ पर ऐसा लिख लो स्टार्टिंग में कि x follows binomial distribution with n, p, these are the two parameters। ठीक है, तो यहाँ पर वो n और p क्या है, थर्ड आप बोलोगे सर q भी लिख दो ना, बट p है तो q ऑटोमेटिकली आ गया, इसके लिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है। And therefore its PDF is given by, px equal to x। जो फॉर्मूला है उसमें बस n, p और q का वैल्यू पुट कर दो। ncx तो हो जाएगा 6cx, p रेज टू x मतलब हाफ रेज टू x, q रेज टू n माइनस x, q है हाफ रेज टू n माइनस x मतलब 6 माइनस x। ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। एवरीवन अंडरस्टूड दिस px का फॉर्मूला? यस, ओके। अभी क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं अभी हम एक एक करके। अभी पहला क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेस। 5 सक्सेस मतलब नंबर ऑफ ऑड 5 टाइम्स आना चाहिए, यानी x इक्वल टू 5। समझा क्या, 5 सक्सेसेस, 5 सक्सेस मतलब दैट इज x इक्वल टू 5 पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो x इक्वल टू 5 पे प्रोबेबिलिटी क्या होगा, p x इक्वल टू 5।
अब ये ऊपर जो हमने निकाला है पीडीएफ, उसमें x के जगह 5 लिख दो, तो ये हो जाएगा 6c5 1/2 1/2 6 और इसको सॉल्व करेंगे। तो 6c5 तो 6 होगा, हम सबको कॉम्बिनेशन का शॉर्टकट मालूम है। 6c5 इज सेम एज 6c1 6 - 5 और 6c1 होता है 6। 1/2 मतलब 1/2 होता है 32। 2 2 4 2 8 2 16 2 32। 6 - 5 1 हो गया, तो 1/2 तो 1/2 ही होगा। इसको सॉल्व करते हैं, तो ये होगा 2 3 2 1 right? So your first probability answer will be 3/32 हो गया आंसर पहले का। This is probability of x is equal to 5. Answer for the first question. Understood everyone? Now the second question they are asking. Second question. At least 5 success. Now can you tell me at least 5 success मतलब और कितना होना चाहिए? Yes. कम से कम 5 मतलब x must be greater than or equal to 5. That's the meaning of at least 5, isn't it? So therefore, probability of x greater than equal to 5 will be what? 5 या 5 से ग्रेटर। अब 5 या 5 से ग्रेटर क्या हो सकता है? या तो 5 टाइम्स ऑड होगा, या तो ऑल 6 टाइम्स ऑड होगा। 7 तो ऑड नहीं हो सकता ना, क्योंकि 6 टाइम ही हम लोग कॉइन को डाइस को थ्रो कर रहे हैं ना। तो ज्यादा से ज्यादा ऐसा हो सकता है कि 6 के 6 बार ऑड आ जाए, राइट? सो आइदर 5 और 6। तो वापस दोनों का हम वैल्यू फाइंड करेंगे बाई पुटिंग x की जगह 5 उसी के अंदर ऊपर वाले इक्वेशन में 6cx वाले में। तो 6c5 1/2 1/2 6 - 5 1। अभी 6 पुट करेंगे, 6c6 1/2 6 1/2 6 - 6 0। इसको सॉल्व करते हैं। तो ऑलरेडी ये वाला पार्ट हमने ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था। तो आइदर वी कैन सिंपली सब्स्टिट्यूट दैट और सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। ये अपने को कितना आया था? 3/32। दिस इज एज इट इज। 6 is 1, दिस इज ऑल्सो 1, एनी नंबर रेज टू 0 1। तो बचा 1/2 रेज टू 6 एंड दैट इज 1/64। अभी 2 का मल्टीप्लाई किया फर्स्ट टर्म में, 2 3 6 और इधर 64। तो 6 + 1 कितना हो गया? 7/64। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ x greater than or equal to 5 is 7/64. And similarly we will solve the third one. Third question क्या है? At most 5 success. बताओ इसका मीनिंग क्या है? At most 5 success. At most 5 मतलब ज्यादा से ज्यादा 5। इसका मतलब होता है x लेस देन इक्वल टू 5। x लेस देन इक्वल टू 5। तो हमको इस क्वेश्चन में फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू 5। अभी देखो x लेस देन और इक्वल टू 5 का मतलब हो गया 1 2 0 1 2 3 4 5 सब कुछ हो गया। P0 + P1 + P2 + P3 + P4 + P5 सब हो गया ना। बट अब देखो आपको 2 को सॉल्व करने को कितना टाइम लगा, उन सबको सॉल्व करो।
अब ऐसा हमको 5 के लिए करना है, 4 के लिए, 3 के लिए, 2 के लिए, 1 के लिए, 0 के लिए, इट मस्ट बी वेरी लेंदी। तो इसके लिए हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का यूज करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, अगर ऐसा कभी आपको प्रॉब्लम आया तो आप क्या करने का, उसका प्रोबेबिलिटी लिखने का 1 माइनस इसका उल्टा, लेस देन और इक्वल टू का उल्टा क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू का उल्टा क्या होगा, ग्रेटर देन। यस और नो? क्योंकि देखो अगर इक्वल टू नहीं होता यहां तो हमने इक्वल टू इंक्लूड किया रहता, बट यहां पर लेस देन भी इंक्लूडेड है, इक्वल टू भी इंक्लूडेड है। तो लेस देन और इक्वल टू का ऑपोजिट जो है वो ग्रेटर देन ही है। तो किसी भी क्वेश्चन को हम ऐसा कर सकते हैं। अभी इससे फायदा क्या होगा, तो देखो 1 माइनस ग्रेटर देन 5 कौन है, एक ही तो है ना ग्रेटर देन 5, 6, दैट्स ऑल। तो अब हम 6 तो निकालना इजी है ना, एन सी एक्स, तो 6 सी एक्स, फिर p रेस टू एक्स है तो p दिया है, n माइनस एक्स वो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 6, ये 1 हो जाता है, ये 1/64 होता है और ये 1 होता है, तो ये 1 माइनस 1/64 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 63/64 इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। सबको समझ में आ गया? एवरीवन अंडरस्टूड? ये देखो कभी भी अगर ऐसा आपको बहुत सारे नंबर्स आए ना, तो हमको क्या करना है, 1 माइनस कन्वर्ट करना है, ठीक है। राइट, सो प्लीज ये पहले अच्छे से कंप्लीट कर लो प्रॉब्लम फ्रॉम स्टार्ट, और ये एक प्रॉब्लम को ना एकदम दिमाग में फिट कर लो, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, आप पहले लाइन बाय लाइन सब कुछ लिख लो। लेट मी नो व्हेन आई वांट टू स्क्रॉल इट डाउन।
चलो, इज इट डन एवरीवन? थर्ड पार्ट हो गया सबका? Okay, now let's start with few more problem. Question number 2. A pair of dice is thrown 4 times. If getting doublet is considered as success. Getting doublet is considered as success. Find the probability of 2 success. Yes, students. A pair of dice thrown 4 times. डबलेट तो x क्या होगा? चलो x क्या लेंगे, assume करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर इसमें 2 में जो सक्सेस है वही हम x एज्यूम करते हैं नॉर्मली. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. लेट x इज n लिखो, p लिखो और q लिखो. ठीक है, x इज व्हाट? नंबर ऑफ डबलेट्स. डबलेट्स n कितनी बार एक्सपेरिमेंट रिपीट हो रहा है? 4 टाइम्स. n is 4. P is probability of success, that is getting a doublet. Now tell me, what is the probability of getting a doublet? What is the probability of getting a doublet, students? प्रोबेबिलिटी साहस कभी 6 होता है क्या? प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होता है. अब पेयर ऑफ डाइस पेयर है ना, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 ऐसा 36 ऑप्शंस है, राइट? उस 36 में से तो हर एक रो में एक ही बार डबलेट आता है. जैसे फर्स्ट रो में 1 1, सेकेंड रो में 2 2. इसका मतलब ये होगा 6/36. 6/36, that will be 1/6. Q होता है 1 minus P. So 1 minus 1/6, that will be 5/6. तो ये हो गया. अब ये सब मालूम हो गया तो हम लिख सकते हैं therefore x follows binomial distribution with n कितना था 4 and p as 1/6, and therefore its PDF is given by p x equal to x equal to ncx, that is 4cx, p raised to x 1/6 raised to x, q raised to n minus x, q है 5/6, 5/6 raised to n minus x. ये हमारा पीडीएफ हो गया. अभी क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 सक्सेस. 2 सक्सेस मतलब x इक्वल टू 2 ना, डायरेक्टली एक ही चीज फाइंड करना है हमको. सो देयरफॉर probability of getting 2 successes is equal to probability x equal to 2. Substitute x की जगह 2, तो 4c2 1/6 raised to 2, 5/6 raised to 4 minus 2. सॉल्व करो इसको. 4c2 is 4 into 3, 2 into 1,
स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6 हो जाएगा, 4 माइनस 2 इज 2, तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, 5 इंटू 5, 6 इंटू 6। अब इसमें से जो भी कुछ कैंसिल होता है उसको कैंसिल करो। जैसे यहाँ पर 4, 4 से नहीं, 3 से कैंसिल करते हैं, 3 टू ज़ा 6, राइट, देन 2 टू ज़ा 4 कैंसिल हो गया। नाउ आई डोंट थिंक सो एनीथिंग इट्स कैंसिल्ड। सो ऊपर तो 5 5 ज़ा 25 बचा, नीचे 6 6 6 6 क्यूब, दैट इज 216। दिस इज योर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम। यस बच्चे लोग, 2 सक्सेस था, तो x की जगह 2 ले लिया हम लोगों ने। प्लीज राइट डाउन। Let me know when it is completed. Done, students, very simple. Done. Fine. Let's see the third question now. The question is, there are 5% defective items in a large bulk of item. 5% items are defective. What is the probability that a sample of 10 items will include not more than one defective? Yes, तो 5% डिफेक्टिव दिया हुआ है, ठीक है, तो वही उसकी प्रोबेबिलिटी होगी ना, 5% मतलब 5/100, राइट। तो हम यहाँ पर एज्यूम क्या करेंगे, एक्स एन पी एंड क्यू। तो आई विल एज्यूम एक्स एज नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स। कितनी बार एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रहा है, तो लिखा है 10 आइटम्स वेर इंक्लूडेड, तो n इक्वल टू 10, हर एक आइटम को चेक करना है डिफेक्टिव है कि वर्किंग है। प्रोबेबिलिटी, अब ये p क्या होगा, नॉर्मली मैंने क्या बोला था, जो x एज्यूम करते हैं वैसा ही p होता है, तो p मतलब प्रोबेबिलिटी दैट आइटम इज डिफेक्टिव, वो दिया है 5%। 5% मतलब 5/100, सॉल्व करेंगे तो 1/20 आएगा। q हो जाएगा 1 माइनस p, 1 माइनस 1/20, दैट इज 19/20। एंड देयरफॉर सब कुछ पता चल गया है, देयरफॉर x follows binomial with n equal to 10 and p equal to 1/20, and therefore its PDF is given by, फॉर्मूला बनाएंगे, px equal to x is equal to ncx, that is 10cx, p raised to x, that is 1/20 raised to x, 19/20 raised to 10 minus x। ये हमारा PDF हो गया। अभी क्वेश्चन में जो पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी दैट
not more than one defective, not more than one डिफेक्टिव, एक से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं है, इसका मतलब डिफेक्टिव शुड बी वन या वन से लेस. डू यू एग्री? अगर मैं बोलता हूं वन या वन मोर देन वन डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, इसका मतलब टू डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, थ्री डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, बट वन डिफेक्टिव चलेगा, तो लेस देन इक्वल टू वन हो जाएगा. लेस देन वन में दो चीजें आती है, एक जीरो आता है, जीरो डिफेक्टिव, और एक आता है वन डिफेक्टिव, जीरो एंड वन. तो एक बार ऊपर वाले प्रोबेबिलिटी में x के जगह जीरो पुट करेंगे और फिर x के जगह वन देखते हैं. तो ये हो जाएगा 10c0 1/20 रेज टू 0, 19/20 रेज टू 10 माइनस 0 दैट इज 10. x इक्वल टू 1 के लिए 10c1 1/20 रेज टू 1, 19/20 रेज टू 10 माइनस 1 दैट इज 9. राइट, अभी इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा. तो 10c0 होता है 1, एनी नंबर रेज टू 0 होता है 1, तो यहाँ पर तो बचा 19/20 रेज टू 10. 10c1 इज 10, 1/20 इज 1/20, और ये हो गया 9/20 रेज टू 9. इन दोनों टर्म में 19 है, दोनों टर्म में 19/20 है, यहाँ पर 9 टाइम्स है, यहाँ पर 10 टाइम्स है, तो 9 टाइम्स कॉमन ले लिया. 19/20 9 टाइम्स कॉमन, तो फर्स्ट टर्म में एक 19/20 बच जाएगा और दूसरे में 10/20 बचेगा, और उसको सॉल्व करेंगे तो 10 + 9 29 हो जाएगा. तो 19/20 रेज टू 9 इंटू 29/20. तो फाइनल आंसर या तो इधर स्टॉप कर दो या तो सब सेपरेट कर दो. 19 रेज टू 9 इंटू 20, 20 रेज टू 9 इंटू 20. सो योर फाइनल आंसर विल बी 29 अकेला रहेगा, 19 के पावर में ऊपर 9 ही रहेगा, और नीचे 20 के पावर में 20 हो जाएगा. ये आपका फाइनल आंसर है. हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? समझ में आया? इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इतने पे ही हम छोड़ देंगे. सॉरी 20 नहीं 10, हाँ 9 + 1 10. ओके, this way we have to solve such type of problems. Okay, so we will stop for the day here students, we will continue next time. आप 4th and 5th try करना. Okay students, I will send you the PDF also of this today's lecture. Thank you very much students. Bye bye.